हाय, दिस इज़ जीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ फॉर CTET। और आज है हमारा डे 35। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमारी हुई थी उसमें हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कि उसमें हमने मिरर डिस्कस किया था। आज हम लेंस डिस्कस करेंगे। लेंस में भी दोनों टाइप के लेंस डिस्कस करेंगे, कनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, और कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेम है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके अलावा ये टॉपिक तो हम करेंगे ही, इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हैं वो सारे PYQs भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाइट चैप्टर का ही पार्ट चल रहा है। लाइट चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने लाइट डिस्कस किया था, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी किया था हमने। लाइट शेडो, रिफ्लेक्शन, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस टॉपिक में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेक करके कर रहे हैं ना हम ये टॉपिक, रिफ्रैक्शन। ओके, एंड उसके अलावा और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन किया था हमने। उसके बाद हमने ह्यूमन आई किया था। ह्यूमन आई में जस्ट ह्यूमन आई ही नहीं किया हमने क्या क्या किया था, हमने किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। टिंडल इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन आई होगी। 2 टॉपिक ये हुए हमारे। थर्ड टॉपिक जो हमने किया था प्रीवियस वाला, उसमें हमने किया कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये थर्ड टॉपिक था। एंड आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो ये चारों ही टॉपिक जो हैं लाइट चैप्टर से ही बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा एक्सपैंड वे में कर रहे हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं आपके CTET में काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो टॉपिक है उसको डेप्थ में करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो हम सारी चीज़ें डेप्थ में ही करेंगे। अच्छा, इसकी हम रे डायग्राम्स भी करेंगे। पहले कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस उनकी रे डायग्राम्स एंड देन PYQs। ठीक है, आप बोलोगे मैम बोलते ही जा रहे हो। चलो आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं। ये लेंस हो गया, लेंस की 2 टाइप्स, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, दोनों की जो है करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। उसके अलावा ये रे डायग्राम्स हैं। रे डायग्राम में जो लेंस हैं, लेंस से 3 रूल्स हैं। जैसे मिरर में किए थे ना हमने, मिरर के 4 रूल्स किए थे कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, मतलब रूल सेम थे, है ना। तो उस केस में, मिरर के केस में हमने 4 रूल किए थे। लेंस के केस में हम 3 रूल्स करेंगे। 3 रूल्स पे बेस्ड ही सारी रे डायग्राम्स करेंगे। ओके, और ये जो रे डायग्राम्स है पहले भी बता चुकी हूँ। जो कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव मिरर, जो कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। कॉन्केव मिरर के भी हमने 6 केसेस किए थे रे डायग्राम के, इसके भी हम 6 केसेस करेंगे रे डायग्राम्स के। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 केसेस हो गए, और ये एक टेबुलर फॉर्म में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा कनकेव लेंस में जैसे हमने कॉन्केव मिरर में किया था ना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस किए थे, वैसे ही कॉन्केव लेंस में भी हम 2 ही केस करेंगे। रूल्स आर सेम, रूल्स वही 3 हैं, बट इसके भी 2 केसेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ही केसेस पॉसिबल होते हैं इसके। उसके अलावा ये हमारे कुछ PYQs हैं लेंस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये सारे PYQs कर लेंगे। कितने हैं? 5 PYQs हैं, तो ये PYQs भी डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1 मिनट, यस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो PPT है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप प्रीवियस जितनी भी मेरी वीडियोज़ हुई हैं सबके नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, प्लस जितनी वीडियोज़ हमारी हो चुकी हैं वो वीडियोज़ भी वहीं आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लेंस। लेंस क्या है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस दैट बेंड्स लाइट रेज बाय रिफ्रैक्शन।
आपको पता है हमारी जो आई है, हमारी आई का जो लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आई का जो लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस दैट बेंड्स लाइट रेज बाय रिफ्रैक्शन। क्या होता है, इसमें जो लाइट आती है लाइट को बेंड कर देता है। ये लेंस क्या करते हैं, लाइट को बेंड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इस तरह से लाइट बेंड हो जाएगी। और कन्वेक्स जो लेंस है उसके केस में क्या होता है, जो लाइट है वो कन्वर्ज हो जाती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो है ना डाइवर्जिंग लेंस है। दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जैसे मिरर में किया था ना, कनकेव मिरर, आपको मैंने पहले ही बोला है कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी। अगर आपने मिरर चैप्टर अच्छे से किया है, अच्छे से आपको समझ आया, तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपको वही चैप्टर समझ नहीं आया तो थोड़ा बहुत आपको जो टॉपिक है लेंथी लग सकता है, डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। और इससे प्रीवियस वीडियो भी है, उसको भी ज़रूर देखें, तभी आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। ठीक है, चलिए, तो लेंस टू टाइप्स के हैं, कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। वाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, क्योंकि इस तरह से लाइट रे आएगी। जैसे ही हमें पता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगी, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किया था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने की थी। ठीक है, करवाई थी आपको। ये फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम हमारा ग्लास है। तो जैसे ही रियरर टू डेंसर मीडियम लाइट जाएगी तो लाइट क्या करेगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, बेंड हो जाएगी। और ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होता, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ये इस तरह से नॉर्मल होगा हमारा। ठीक है, इस तरह से लाइट रे आएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाता है, जब रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो RDT से याद रख सकते हो। और जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, DRA। ठीक है, RDT DRA। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, लाइट बेंड होगी। लाइट बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, बिकॉज उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर तो रेयर टू डेंसर जा रहा है तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कन्वेक्स लेंस है हमारा, इसमें जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये काफ़ी होच पोच हो गया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एंड जो हमारा सेकेंड लेंस है कॉन्केव लेंस, अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है, इस तरह से लाइट रेज आई। ठीक है, लाइट रेज आई। अब ये क्या करेंगी, इट डाइवर्ज, ये क्या कर जाएगी, लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, डाइवर्ज होके दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मीट करेंगी, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट रे डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, लाइट रे डाइवर्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। जैसे कनकेव ये तो कनकेव लेंस है ना। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था, कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती थी वो कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनती हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो इस केस में कॉन्केव लेंस के केस में भी जो इमेजेस बनेगी दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेजेस बनेगी। ठीक है, चलिए ये आगे डिस्कस करेंगे तो कैसी इमेज बनेगी कैसी नहीं बनेगी, ये जस्ट आपको मैं बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोनों मिरर मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी सेम है, और जो कन्वेक्स मिरर है और कनकेव लेंस इसकी प्रॉपर्टी सेम है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, पर मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज
पेपर में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं कि क्या कनकेव मिरर था, क्या कन्वेक्स लेंस था, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा लेंस। दो टाइप के लेंस हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कनकेव लेंस जो है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। इस तरह से लाइट रेज आई, ठीक है, बेंड होके इस तरह से गई एंड इट डाइवर्ज एट दिस पॉइंट, वापिस आके यहाँ पे डाइवर्ट होके यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, जिसे हम कह रहे हैं फोकल पॉइंट, और यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फॉर अ कनकेव लेंस एजेस आर वाइडर देन द सेंटर। जो इसके एजेस हैं कनकेव लेंस के, ये क्या है, वाइडर है एज कम्पेयर टू सेंटर। इट ऑलवेज जनरेट वर्चुअल इमेज, इट नेवर फॉर्म्स अ रियल इमेज। कनकेव लेंस ओके, यस, वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है इसमें। पीछे मैंने रियल इमेज बता दिया था, यहाँ पे रियल इमेज नहीं होगी, वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ पे इस स्लाइड में अभी मैंने बताया, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस दोनों कैसी इमेज फॉर्म कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज, नॉट रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो है दैट इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी। जो रियल इमेज बनती है दैट इज इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज बनेगी दैट इज इरेक्ट इमेज। ओके, तो सॉरी मैंने थोड़ा, मेरी टंग स्लिप हो गई, कुछ ज़्यादा ही टंग स्लिप हो रही है आजकल मेरी। इट ऑलवेज जनरेट अ वर्चुअल इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होगी ना वो ऑलवेज इरेक्ट होगी। ओके, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी यहाँ पे, डिमिनिश्ड इमेज, स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो फॉर कनकेव लेंस एजेस आर वाइडर देन द सेंटर, इट ऑलवेज जनरेट अ वर्चुअल इमेज, इट नेवर फॉर्म्स अ रियल इमेज। As distance of the object from the optical center increases, the size of the image decreases. जैसे जैसे distance जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो इसका साइज है, इमेज का साइज है, वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, ये मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को जितना दूर हम लेते जाएंगे उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो उतनी ही छोटी बनती जाएगी। ठीक है, कनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। क्योंकि हमने दो तरह के डिजीजेस पढ़े थे, दो नहीं वैसे तो हम 4 टाइप के डिजीजेस पढ़े थे, उनमें से जो 2 थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वो कौन कौन से थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया में पर्सन क्या करता है, पर्सन को क्या प्रॉब्लम होती है, जो पास की चीज़ें हैं वो तो उसको ईजिली दिख जाती है, बट दूर की चीज़ें जो है उसको नहीं दिख पाती। तो मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें उस पर्सन को, जिस पर्सन को मायोपिया है, पास की चीज़ें दिख जाती है बट दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर कोई पर्सन मायोपिक है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, मायोपिया में कॉनकेव और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग लेंसेज, क्योंकि लाइट रेज क्या होती हैं, कन्वर्ज करनी है, एक पॉइंट पे मीट करनी है इन दिस साइड। ठीक है, they have the ability to converge a parallel beam of light. Unlike the concave lens, the thickness at the center of convex lens is more than the thickness at the edges of the lens. concave mirror में क्या था, edges की thickness ज़्यादा थी, center की कम थी। convex lens में क्या है, center की thickness ज़्यादा है, edges की thickness कम है। A convex lens form both real inverted images and virtual erect images. concave lens में हम पढ़ के आए कि सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और इरेक्ट इमेज बनेगी, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बोथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मैंने आपको बताया जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी। तो इसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनती हैं। वर्चुअल इमेज जो होगी ऑलवेज इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल भी और इरेक्ट भी। इट डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन रिलेटिव टू द लेंस, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है। तो यही हम पढ़ेंगे आगे रे डायग्राम में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किस जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो किस जगह पे बनेगी। ठीक है, यही हम आगे रे डायग्राम्स में देखने वाले हैं। सो द लेंस फाउंड इन ह्यूमन आई इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ऐसे पर्सन, इनको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर की नज़र तो इनकी ठीक है, दूर की चीज़ें तो इनको दिख जाती है, बट पास की चीज़ें देखने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। और कनकेव और कन्वेक्स लेंस,
सॉरी ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों डिजीजेस काफ़ी डिटेल में इनकी कोजेज़ क्या हैं ये सारी हम ह्यूमन आई जो टॉपिक हमारा हुआ था उसमें सारा हम कंप्लीट करके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब आ गई हमारी बारी रे डायग्राम्स की। अब इसमें रे डायग्राम्स कैसे बनेंगी, मिरर के केस में इस तरह से हम रे डायग्राम बना रहे थे ना, इस तरह से हमारा पी था, यहाँ पे हमारा फोकस था, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिसको हम 2F भी कह रहे थे, है ना। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, बट इस केस में क्या होगा, 2 फोकस होंगे, ठीक है, और 2 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे इस केस में। मिरर के केस में सिर्फ एक फोकस और एक कन्वेक्स मिरर था, क्योंकि इस तरह से सेंटर बनता है ना, इस तरह से, तो इसमें एक ही फोकस होगा और एक ही सेंटर होगा। ठीक है, और पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कह रहे थे, एंड पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कह रहे थे। ओके, ये था मिरर के केस में। अब अगर हम बात करें लेंस के केस में, तो लेंस के केस में ये देखो इस तरह से 2 सेंटर और F1 2F को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C भी लिख सकते हो इसको आप। तो इसमें 2 क्यों बन रहे हैं, क्योंकि देखो इस तरह से 2 सर्कल है ऐसे। ठीक है, सर्कल थोड़े टेढ़े फेढ़े बन रहे हैं, पर आप समझ लीजिए इस तरह से 2 सर्कल है। तो एक फोकस और एक सेंटर इस सर्कल का हो गया, एक फोकस और एक सेंटर इस सर्कल का हो गया। ठीक है, ये हमारा लेंस, इसका जो सेंटर का पार्ट है उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये जो रे है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस वन इज फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसमें 2 फोकस हैं, 2 ऑप्टिकल सेंटर है, क्यों है वो आपको पता चल गया। चलिए, अब जैसे मिरर के केस में हमने 4 रूल देखे थे ना, वैसे लेंस के केस में हम 3 रूल देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो वहाँ 4 रूल थे, 4 रूल में से यहाँ पे हम देखेंगे 3 रूल। अब ये जो 3 रूल है ना, इन 3 रूल्स में से 2 रूल्स तो सेम है एज मिरर, एंड एक रूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी 2 रूल जो है कॉमन है जैसे मिरर के थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, A ray of light which is parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on the other side of the lens। कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये बेंड होके रिफ्रैक्ट होके दूसरी साइड के फोकस से निकल जाएगी। वैसा ही हमने मिरर के केस में पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलली जाएगी तो वो फोकस से होते हुए वापिस आ जाती है। ठीक है, सेम यही रूल है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, ये थोड़ा डिफरेंट रूल है। सेकेंड रूल है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट, इट इमर्जेस विदाउट एनी डिविएशन। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से अगर लाइट रे जा रही है तो स्ट्रेट जाती जाएगी इसी तरह से विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड रूल, जो कि डिफरेंट है। ये मिरर के केस में हमने नहीं पढ़ा था, लेंस के केस में ये रूल है। ठीक है, थर्ड रूल हो गया, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल के ऑपोजिट है ये, कि कोई लाइट रे पैरेलली अगर इस तरह से आके फोकस से होके आती है तो ये पैरेलल होके रिफ्रैक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में। ठीक है, कोई लाइट रे फोकस से होके गुजरती है तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होके पैरेलली चली जाएगी। किसके पैरेलली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो लाइन है इसी को हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये जो 3 रूल्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अब इन्हीं 3 रूल्स पे बेस्ड हम क्या करेंगे, अपनी रे डायग्राम्स करेंगे। और ये जो रे डायग्राम्स हैं सेम वैसी हैं जैसे हमने कनकेव मिरर के केस में पढ़ी थी। ठीक है, तो कनकेव मिरर के केस में जैसे ही हमने रे डायग्राम 6 केसेस किए थे, वैसे ही इसमें भी 6 केसेस करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम जो थी सेम है, जो मिरर की प्रॉपर्टीज़ थी वही इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन दिखने को मिलेगा, बट ऑल मतलब एक आध पॉइंट में जो है वेरिएशन मिलेगा, अदरवाइज सारी सेम है। इमेज फॉर्मेशन का और ये नेचर ऑफ इमेज का एवरीथिंग इज सेम। दोनों के टेबल को कंपेयर करना, जब आपको ये नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो दोनों के ये जो टैबुलर फॉर्म में आपको दिखाया है ना मैंने, यहाँ पे टेबल है ना एक हमारी, देखो ये वाली, दोनों के टेबल लेके बैठना, कनकेव मिरर का भी कन्वेक्स लेंस का भी, तब आप नोटिस करोगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें सेम है। बस उसमें क्या है, एक ये वाला जो पॉइंट था कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बस वहाँ पे मिरर के केस में क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, बस ये था। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी
अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और एक और बात बता दूं, हम सब केसेस में ना दो दो रेज लेके चलेंगे। पैरेलल के केस में, इन्फिनिटी के केस में तो पैरेलल ही आ रही हैं सारी लाइंस, हमें पता है जो जो रेज पैरेलल ही आएंगी वो फोकस से होके ही जानी है, तो 1 2 3 4 जितनी मर्जी बना दो वो सारी फोकस पे ही मीट करेंगी। बट दूसरे बाकी जो हमारे केसेस हैं उन सब में हम दो दो रूल्स लेके चलेंगे, दो ही लाइंस को कंसिडर करेंगे, जैसे हमने मिरर के केस में किया था। ठीक है, चलिए, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी दैट इज फोकस पे। ठीक है, एट F2। जो बस उसके केस में क्या था, हम यहाँ लिख रहे थे एट फोकस, क्योंकि वहाँ एक ही फोकस था, वहाँ एक फोकस था, F1 F2 नहीं थे, ओनली 1 था, 1F था। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये वेरिएशन आ जाएगा कि हाँ F1 और F2 ये सब लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अच्छा, इस पे एक और केस बनता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, तो इमेज फॉर्मेशन होती है इन्फिनिटी पे। ये दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड, पॉइंट साइज्ड और डिमिनिश्ड। अच्छा, जो फर्स्ट 5 केस हैं इन सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनने वाली है, जैसे मिरर के केस में बनी थी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो वो कौन सा है लास्ट में देखेंगे। तो इसमें क्या है, 6 केसेस बनेंगे। अच्छा, जैसे मैंने मिरर में बताया था ना, इसमें भी बता देती हूँ कि 6 केसेस कौन कौन से होते हैं। तो आप बताओगे, कहोगे मैम आपने इसमें तो बताया नहीं। इस तरह से हमारा लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा हो गया फोकस F1, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हो इसको, 2F भी लिख सकते हो। तो दिस इज 2F1 एंड यहाँ पे इस साइड F2 एंड दिस इज 2F2। ओके, अब जो 6 केसेस बनने वाले हैं हमारे, वो कहाँ से, क्योंकि लाइट रे यहाँ से आ रही है, इस साइड से लाइट रे आएगी। तो फर्स्ट केस तो होगा इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो हमारा फर्स्ट केस हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सेकंड केस होगा हमारा इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड केस है। थर्ड केस होगा इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तब इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा। थर्ड केस बनेगा इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, यहाँ नहीं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, अगर यहाँ है, ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस इन्फिनिटी वाला हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड केस ये हो गया, फोर्थ केस ये होगा हमारा। ठीक है, फिफ्थ केस होगा इफ ऑब्जेक्ट इज एट F1, ये हो गया हमारा फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस हमारा होगा इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। तो इस केस में ये 6 केसेस बनेंगे। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ मैं, आप मुझे बता दिया करो कमेंट करके। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, बट आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि मैम आप थोड़ा स्लो बोल रहे थे या फास्ट बोल रहे थे, या जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 6 केसेस, उसमें से फर्स्ट केस हमारा हो गया डन। सेकंड केस क्या है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे है तब जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ बनेगी। देखो, 2 रूल फॉलो करेंगे सभी रे डायग्राम्स के लिए। तो फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो गया कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज गोइंग पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या करेगी, फोकस से होके निकल जाएगी। सेकंड रूल हमने किया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे जा रही है ना, तो जाते 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 चलती जाएगी, तो जहाँ पे ये रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन हमारी कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई हमारी, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। मिरर के केस में ऐसा कुछ नहीं था, F1 2F1 2F2, वहाँ सिर्फ एक ही फोकस था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। बट यहाँ पे दो फोकस, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। ठीक है, बाकी जो हमारी इमेज बनेगी ना, दैट इज़ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी है ये इमेज, तो दैट्स वाई इसको डिमिनिश लिखा है, थोड़ी छोटी, डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज़ की है। ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है हमारी, बिटवीन F2 एंड 2F2, दोनों के बीच में इमेज फॉर्मेशन हुई है। और जो इमेज बनी है उसका नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड केस। नाउ थर्ड केस इज इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो जो है लाइट रे कहाँ से, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। अच्छा, मिरर के केस में एक और चीज़ थी, मिरर के केस में ये वाला रूल नहीं किया था हमने ना, कि लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, क्योंकि वहाँ ऑप्टिकल सेंटर नहीं था, हम पोल कंसीडर कर रहे थे, तो वहाँ ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे थे हम, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है उनमें वेरिएशन है, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल सेम नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं।
ठीक है। तो दोनों को आप टेबल्स को कंपेयर करोगे, खुद करके देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो कॉमन है और क्या चीज़ जो है डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पे है तो क्या होगा, दो रेज कंसीडर करनी है ऑलवेज, वो भी हेड से। फर्स्ट रे आएगी पैरेलली तो वो फोकस से होके जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, तो ये कहाँ, जहाँ पे जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वही इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इमेज मीट कहाँ करेंगे, ये 2f2 पे, यही हमारी इमेज फॉर्मेशन बनेगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, जो साइज है दोनों का सेम होगा, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया है कि जो 6 केसेस है ना, 6 में से 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनने वाली है, बाकी जो एक केस है उसमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी, एज लाइक मिरर, जैसे मिरर के केस में बना था ना, कनकेव मिरर के केस में, वैसा ही यहाँ यही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो ये हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज होगी हमारी 2f2 पे, नेचर ऑफ इमेज होगी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज का, ठीक है। थर्ड के 3 केसेस हमारे हो चुके हैं। फोर्थ केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, तो फिर से हम वैसे ही 2 लाइट रेज कंसीडर करेंगे। एक लाइट रे पैरेलली जा रही है, जो लाइट रे पैरेलली जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है ऑलवेज। सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाते 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 चलती ही जाएगी, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, यहाँ इस पॉइंट पे बियॉन्ड 2f2। और इमेज देखो कितनी बड़ी है, तो इस केस में जो इमेज बन रही है दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, काफ़ी मैग्नीफाइड मतलब काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस है हमारा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट f1, अगर कोई ऑब्जेक्ट f1 पे है, यहाँ पे है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी अब। अच्छा, फर्स्ट केस क्या किया था हमने कि हम अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी, फोकस पे। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, ओके। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। तो इस तरह से फिर से अगेन 2 लाइट रेज आएंगी, एक पैरेलली जाएगी, जो पैरेलली जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी ऑलवेज, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये मिलते जाते जाएगी। तो ये कहाँ मीट करेंगी, ये मीट करेंगी इन्फिनिटी पे जाके। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी दैट इज एट इन्फिनिटी, और जो इमेज बनेगी कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड होगी, काफ़ी बड़े साइज़ की बनेगी, ठीक है। सिक्स्थ केस, ये जो लास्ट केस है, इसमें जो है इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। बाकी सारे जो 5 केसेस देखे हैं ना हमने, उनमें रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बन रही थी, ठीक है। तो अब ये जो 6th केस है, इसमें देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरह से, तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, इस तरह से लाइट रे आई, ये जाएगी पैरेलली, यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगी सॉरी, एंड सेकंड रे इस तरह ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जाती जाएगी एंड दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। अब ये कहाँ मिल रही है, अपीयर एट दिस पॉइंट, सेम इसी पॉइंट पे मिल रही हैं, जहाँ से लाइट रेज आ रही हैं वहाँ उसी पॉइंट पे ये मिल रही हैं, उसी साइड में मिल रही हैं सॉरी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना, वो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी वो कहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये जो 6 केसेस हैं हमारे हो गए कंप्लीट। आई होप आपको ये 6 के 6 केसेस समझ आए होंगे, और ये टेबुलर फॉर्म में है सारी चीज़ें कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा। यहाँ नेचर में देखिए सबकी 5 केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज है, बस जो एक लास्ट केस है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपके सीटेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, 1 से 2 बार पूछे गए हैं रे डायग्राम पे बेस्ड। तो आपकी रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी मिरर वाले टॉपिक में कर चुके हैं, अभी इसमें भी करेंगे ये लास्ट एक क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेंस। कौन सा लेंस हुआ हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। अब बारी है कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस में ओनली 2 केसेस बनेंगे, रूल तो 3 ही है, इसके भी सेम वही रूल है जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के थे, इसके भी सेम वही रूल है, बट इसमें 2 केसेस बनेंगे, उसमें 6 केसेस बन रहे थे कॉन्केव लेंस में। फर्स्ट रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इस तरह से लाइट रे आएगी, ठीक है, और बेंड होके चलेगी एंड इट मीट्स एट दिस पॉइंट। कहाँ मीट कर रही है ये, f1 पे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, इस साइड होगी। अब तो दैट्स वाई अब जो
कॉन्केव लेंस है, इस केस में जो इमेजेस बन रही है ना वो वर्चुअल इमेजेस बनेगी। वो कैसी बनेगी, जब स्क्रीन जहाँ स्क्रीन के दूसरी साइड इमेज बने ना तो वो रियल इमेजेस होती हैं, और जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड इमेज बने तो वो जो इमेजेस बनती हैं वर्चुअल इमेजेस होती हैं। और वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज इरेक्ट होती हैं, ठीक है, सीधी होती हैं, उल्टी नहीं होती। रियल इमेज ऑलवेज उल्टी होती है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अगर लाइट रे पैरेलली आ रही है, ये बेंड होकर दूसरी तरफ चली जाएगी एंड इट मीट्स एट दिस पॉइंट, ठीक है, जो फोकस से होकर गुजरेगी। तो फर्स्ट रूल सेम है कि पैरेलली अगर कोई लाइट आ रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी। सेकेंड रूल है, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट और सेकेंड रूल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट थर्ड रूल, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, सेम वही रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये यहाँ पे इसी रे में चलता जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। तो ये तीन रूल सेम है। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, कौन कौन से, अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है, फोकस पे है। सेकंड केस बनेगा इफ इज ऑब्जेक्ट इज एट एनी अदर प्लेस, कहीं नहीं, बिटवीन F1 एंड O। अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो सेम इसमें भी क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस था उसमें हमने किया था ना फर्स्ट जो हमारा केस था कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी, फोकस पे। बट उस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी ना वो F2 पे हो रही थी। बट यहाँ इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो F1 पे हो रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। इमेज फॉर्मेशन होगी एट F1। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, अब इस साइड स्क्रीन के जहाँ से लाइट रे आ रही है उसी साइड स्क्रीन इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसका जो सेकंड केस है उसमें भी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म होगी। अब इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब क्या होगा, इस तरह से लाइट रे आएंगी। दो लाइट रेज, हमेशा दो ही रेज कंसीडर करनी है। फर्स्ट रे आई पैरेलली, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगी और ये आ गई यहाँ पे फोकस से होते हुए गुजर जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड रे इस तरह ऑप्टिकल सेंटर से जाती जाएगी। अब ये देखोगे ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं, ये दोनों रेज मीट कर रही हैं ये यहाँ पे, इस तरह से लाइट रे आई, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से लाइट रेज आई, इसमें क्या है, लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। लाइट रे आई एंड पैरेलली होके डाइवर्ट हो जाएगी और ये फोकस से होके गुजरेगी। और सेकंड रे जो है, एक मिनट मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट F1 और FO के बीच, इसमें भी सेम वैसा ही है जैसा मैं पहले कह रही थी। रुको इसको इरेज करो, थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पे। इसमें भी सेम वैसा ही बनेगा जैसा हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में किया था ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, फर्स्ट केस में हमने किया था इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सेकंड केस में हमने किया था इफ़ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी और जगह पे रख दिया हमने। फर्स्ट केस में तो हमने इन्फिनिटी पे रखा, सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दिया। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से लाइट रेज आई, लाइट रे आएगी, रिफ्रैक्ट होके चलेगी एंड वापस आके यहाँ पे मीट करिए, फोकस से होके जाएगी। सेकंड रे आई इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाते हुए चली जाएगी और ये मीट करिए यहाँ इस पॉइंट पे। पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी। यहाँ पे मीट करिए तो इमेज फॉर्मेशन हमारी यहीं इसी साइड हो रही है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन थोड़ी छोटी है, बट नॉट हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसमें सिर्फ दो ही केस बनेंगे और इसमें दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, एट F1 बनेगी। नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। इन सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी दैट इज बिटवीन F1 एंड O। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। इमेज जो बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी। ओके, तो ये हो गई दोनों चीज़ें हमारी क्लियर। आई होप ये लेंस आपको समझ आए होंगे, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारी जो क्लास है कितने टाइम की होगी, ये होगी हमारी 30 मिनट्स तो होगी, अबव 30 मिनट्स। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, अ कॉन्वेक्स लेंस
सबमर्ज इन अ लिक्विड मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल एक्ट एज अ, कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हमने सबमर्ज कर दिया कहाँ पे, इन अ लिक्विड मीडियम, एक लिक्विड मीडियम में हमने रख दिया इसको, ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो काफ़ी हाई है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये मत पूछना, क्योंकि ये मैं सारा करवा के आई हूँ आपको, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक हुआ था ना, लाइट शेडो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने वहीं पे किया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है, आपको नहीं पता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, और अगर पता है तो अच्छी बात है, पता है तब भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो लिक्विड है ना, ये हाईली, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है इसकी जो ये जो हमारे पास लिक्विड है ना, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी काफ़ी हाई है। ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, समझ आ गया। और हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज कर जाएगी। जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, एंड उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक कन्वेक्स लेंस को हमने सबमर्ज कर दिया इन लिक्विड मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट विल एक्ट एज, तो ये कैसे एक्ट करेगा, डाइवर्जेंट लेंस की तरह एक्ट करेगा, प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, कनकेव मिरर की तरह, या कन्वर्जेंट लेंस की तरह, किसकी तरह काम करेगा अब ये लेंस। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये जो मीडियम है ना हमारा, ये डेंसर है, ठीक है, और ये हमारा लेंस है, ये रेयर है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि हमने कहा है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, जब लाइट रे इस तरह डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर गई, डेंसर टू रेयर गई, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब रेयर टू डेंसर जाती है लाइट रे तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब डेंसर टू रेयर जाएगी लाइट रे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल है तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जनरली अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। हमारा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों क्या होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं इसमें। बट यहाँ अब इस केस में देखोगे कि लाइट रेज क्या कर रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज होंगी इस तरह से, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इस टाइम जो ये लेंस है ना, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कनकेव लेंस की तरह, इट बिहेव्स एज अ कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस में ही ऐसा होता था ना, फिर यहाँ पे लाइट रेज आके इस तरह से मीट करती थी। तो ये बिहेव करेगा हमारे किसकी तरह, कॉन्केव लेंस की तरह। बिकॉज क्यों कर रहा है, बिकॉज जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाए तो लाइट रेज जो है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहाँ होता है, कनकेव मिरर में। तो ये इस टाइम जो लेंस है ये बिहेव कर रहा है हमारा कॉन्केव लेंस की तरह। तो कनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, डाइवर्जेंट लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा ही हो रहा था ना हमारे, इस तरह से लेंस था कनकेव लेंस, इस तरह से लाइट रेज आ रही थी, लाइट रेज आ रही थी, बेंड हो रही थी, लाइट रे आ रही थी, बेंड हो रही थी, लाइट रे आ रही थी, बेंड हो रही थी, और इस तरह से ये मीट कर रही थी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, डाइवर्ज हो रही थी, ठीक है। तो कनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है, बट यहाँ इस केस में ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस भी कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, कनकेव लेंस की तरह ही। और यही हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखेंगे तो जो ये लेंस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ यू आर आस्क्ड to project the image of a well lit painting on the wall, which one of the following optical devices would you select for this purpose? हमें एक इमेज को प्रोजेक्ट करना है एक वॉल पे, ठीक है। हमारे पास एक चमकती हुई पेंटिंग है, उसको हमने एक वॉल पे प्रोजेक्ट करना है, हमें वॉल पे दिखानी है वो चमकती हुई पेंटिंग। तो उस पेंटिंग के लिए हम इन चारों में से कौन सी, उस पेंटिंग को दिखाने के लिए हम इन चारों में से कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट लिए ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइन है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ वेल lit पेंटिंग ऑन अ वॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस वुड यू सेलेक्ट फॉर दिस पर्पस। एक चमकती हुई पेंटिंग को आपको वॉल पे प्रोजेक्ट करवाना है, तो उसको दिखाने के लिए आप इन चारों में से किसको यूज़ करेंगे। प्लेन मिरर को तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे भी तो उसमें जैसी इमेज है ना, जैसी वो इमेज है हमारे पास, जैसी पेंटिंग है उसकी इमेज वैसी ही एग्जैक्ट दिखेगी, कुछ अच्छा मतलब उसमें कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सेकंड है कि कन्वेक्स मिरर को यूज़ करेंगे। कन्वेक्स मिरर में हमने देखा था, देखो कनकेव मिरर था हमारे पास और सेकंड था हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और दोनों में हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर को हमें एज ए रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं। क्यों करते थे, क्योंकि इसमें जो इमेजेस दिखती है ना, डिमिनिश्ड इमेज दिखती थी, है ना। तो हमें डिमिनिश्ड इमेज नहीं दिखानी, हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज दिखे काफ़ी एनलार्ज दिखे और काफ़ी अच्छी दिखे, है ना। तो उसके लिए हम कन्वेक्स मिरर भी यूज़ नहीं करेंगे, प्लेन मिरर भी नहीं करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं करेंगे। अब कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिलती जुलती हैं, तो कनकेव लेंस भी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी इमेज जो बनेगी छोटी बनेगी। हम किसे यूज़ करेंगे, हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को यूज़, ठीक है। हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनेगी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में दोनों ही इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल भी और मतलब रियल भी, और रियल और इन्वर्टेड भी, और वर्चुअल और इरेक्ट भी। बट इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनानी है। बट हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ पे कनकेव मिरर दिया होता ना, तो कनकेव मिरर भी राइट ऑप्शन होता इस क्वेश्चन का। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मायोपिया इज इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एज इन द रिस्पेक्ट ऑफ मायोपिया, ठीक है। मायोपिया हमें पता है किसको कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। और इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस, कौन सा कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं ये देख लेते हैं। अ मायोपिक पर्सन वियर स्पेक्टिकल्स हैविंग कनकेव लेंस, कि जो मायोपिक पर्सन है वो मायोपिक पर्सन वियर स्पेक्टिकल हैविंग कनकेव लेंस, कि वो कनकेव लेंस के स्पेक्टिकल्स यूज़ करेगा। येस, दिस इज़ ट्रू, कनकेव लेंस ही यूज़ करते हैं हम इसको ठीक करने के लिए, तो ये तो सही है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। सेकेंड इज मायोपिया इज कोज्ड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई वॉल। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें ना दो कोजेज होते हैं मायोपिया, ये हमने ऑल्दो बता चुकी हूँ। इसमें मायोपिया के दो कोज हैं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, दोनों के दो दो कारण हैं कि किस वजह से मायोपिया होता है। तो फर्स्ट एक कारण तो ये है इलोंगेशन ऑफ आई वॉल, इलोंगेशन ऑफ आई वॉल। इसमें जो आई वॉल है ना इलोंगेट हो जाती है, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई वॉल। एंड सेकंड कोज जो है दैट इज एक्सेसिव कर्व, जो आई लेंस के कर्व्स हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेसिव कर्व ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस के कर्व्स हैं वो काफ़ी छोटे हो जाएंगे, लेंस काफ़ी पतला हो जाएगा। अच्छा, ये जो दो केसेस हैं ना मायोपिया के हैं। हाइपरमेट्रोपिया के जो दो केस हैं वो इनके ऑपोजिट हो जाते हैं। कौन कौन से? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें तो आई वॉल इलोंगेट हो रही है ना, हाइपरमेट्रोपिया में आई वॉल जो है शॉर्ट हो जाती है, एंड जो लेंस होता है वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैटर लेंस हो जाता है उसमें, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव कर्व्स ऑफ आई लेंस हो रहे हैं। बट हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ लिख देती हूँ हाइपरमेट्रोपिया का, जब ऑल्दो हम कर भी चुके हैं बट फिर भी हाइपरमेट्रोपिया, स्पेलिंग पे मत जाना। हाइपरमेट्रोपिया के दो कोजेस कौन कौन से हैं, शॉर्ट आई वॉल, इसमें आई वॉल इलोंगेट हो रही है मायोपिया में, और इसमें आई वॉल शॉर्ट हो रही है और लेंस जो है फ्लैट हो जाता है, ठीक है, लेंस फ्लैट हो जाता है। दो केसेस इसके कि क्यों होता है, क्या कारण है। तो मायोपिया के दो कारण क्या क्या हैं, इलोंगेशन ऑफ आई वॉल और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, मायोपिया इज कोज्ड ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई वॉल। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमें इनकरेक्ट बताना है। मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि जो मायोपिया पर्सन है ना वो पास की चीज़ें नहीं देख पाता, जबकि हमें पता है जो मायोपिया है उसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, और वो पास की चीज़ें ईजिली देख पाता है बट दूर की चीज़ें ईजिली नहीं देख पाता, और यही हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर भी है इस क्वेश्चन का। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कम क्लोजर, कि जो फार पॉइंट है मायोपिक पर्सन का वो पास आ जाता है। दो पॉइंट किए थे हमने, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट में क्या होता था, कहाँ पे बनाऊँ, इसको इरेज कर देती हूँ। नियर पॉइंट और फार पॉइंट में हमने देखा
एक मिनट इरेज कर दो इसको। यहाँ लिखती हूँ। अब क्या होता था नियर पॉइंट और फार पॉइंट में, हमें पता है हमारी जो ह्यूमन आई है उसका जो नियर पॉइंट है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, और इंचज़ में देखें तो अराउंड 10 इंचज़। ठीक है, मतलब 10 इंच तक हम आप कोई भी चीज़ रखेंगे अपनी आंखों के 10 इंच तक तो वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगी, बट उसको और पास लेके आएंगे तो हमें ब्लर सा दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। वहीं हमारी आंखों का जो फार पॉइंट है वो कितना है, फार पॉइंट है कितनी दूर तक हम देख सकते हैं, तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, बट मायोपिक पर्सन में क्या होता है ना, जो फार पॉइंट बनता है ना मायोपिया का, जैसे मान लीजिए हमारी रेटिना है, ठीक है, तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना, इमेज फॉर्मेशन काफ़ी क्लोजर हो जाएगी, रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, फार पॉइंट जो है पास आ जाएगा इसका। ठीक है, मायोपिया के केस में तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कम क्लोजर, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, और गलत ही स्टेटमेंट हमारा आंसर है। और ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 4 is when white light, एक मिनट, yes, when white light passes through a prism, the color which bends the least is, ये हम कर चुके हैं प्रिज्म वाले डिस्पर्जन वाले चैप्टर, मतलब डिस्पर्जन वाले टॉपिक में जब हमने किया था ह्यूमन आई, उसी में हमने डिस्पर्जन का टॉपिक भी डिस्कस किया था, बट ये क्वेश्चन हमने लिया नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन। इस तरह से हमारा प्रिज्म होता है। तो वाइट लाइट हमें पता है, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह का पैटर्न बनता है विवग्योर। जो वाइट लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर्स हैं, ये हैं। एंड जब वाइट लाइट आएगी तो क्या होगा, डिस्पर्जन हो जाता है। ये जो वाइट लाइट है ना, ये डिस्पर्ज हो जाएगी, अपने 7 कलर्स में टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी 7 कलर्स में। ठीक है, तो जो हमारा पैटर्न बनता है वो इस तरह से बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा बेंड होता है ना, उसकी जो वेवलेंथ है उतनी ही कम होती है। जो जिसकी बेंडिंग ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो वायलेट की बेंडिंग ज़्यादा है, इसकी बेंडिंग मोर है, एंड इसका जो वेवलेंथ है वो कम है, इसकी वेवलेंथ लेस है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ऊपर वाले जितने भी कलर, जैसे रेड कलर की बात करें, तो इसकी बेंडिंग जो है सबसे कम है, बेंडिंग लेस है, और इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ क्या है, मोर है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो जैसे जैसे लाइट जो है डिस्पर्स होती जाएगी नीचे की तरफ, बेंडिंग जो है बढ़ती जाएगी, बेंडिंग बढ़ती जाएगी, और इनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, और बेंडिंग सबसे ज़्यादा है, और रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में आओ, ये कुछ नहीं है, वही स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो ऊपर नीचे की लाइंस भी कुछ आ गई हैं। When white light passes through a prism, the color which bends the least, ऐसा कौन सा कलर है जो सबसे कम बेंड होता है, तो कौन सा कलर बेंड कम होता है, रेड कलर सबसे कम बेंड होता है। अब इसमें देख लो ऑप्शन, रेड कलर कम बेंड होता है, और यही हमारा आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। दिस इज, इसको कट कर दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चंस की अलाइनमेंट इस तरह से होती है, ये देखो इस तरह, इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन यहाँ है, हिंदी मीडियम वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना तो वो सारा ही ले लिया। ठीक है, इसको भी कट कर दीजिए। ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। दिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनानी है और मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, तो हम इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ को किसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनी थी, वर्चुअल इमेज दोनों ही केस में बनती, चलो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, कनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बन रही थी, एंड कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज बन रही थी, है ना। कनकेव मिरर में 6 केसेस में से 5 केसेस ऐसे थे जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी थी, बट एक केस ऐसा था लास्ट वाला जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है ना। अब इसने पूछा है, अच्छा दूसरी साइड लेंस का भी लिख लेती हूँ, यहाँ लिखती हूँ लेंस का, कनकेव मिरर। अब हो गया, ये बारी आएगी कॉन्वेक्स लेंस की।
कन्वेक्स लेंस में भी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी थी, एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी, और कनकेव लेंस में भी वर्चुअल इमेज बनी थी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें वर्चुअल इमेज भी बनानी है प्लस मैग्नीफाइड इमेज भी बनानी है, तो हम किसको यूज़ करेंगे? बोथ कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसका राइट, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वर्चुअल इमेज तो होगी, ये तो ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, बट मैग्नीफाइड, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, इस पे भी आपको ध्यान देना कि इमेज जो है मैग्नीफाइड इमेज बननी चाहिए। अब आप याद करोगे रे डायग्राम्स को कि रे डायग्राम्स में मैग्नीफाइड इमेज कहाँ बनी थी, इसलिए कहा था कि प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन रे डायग्राम्स की, कि कहाँ पे इरेक्ट, ये तो आपको बता दिया मैंने, कहाँ वर्चुअल इमेज बन रही है, कहाँ इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, कहाँ रियल इमेज बन रही है, बट ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, कहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, कहाँ सेम साइज़ की इमेज बन रही है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए, तो इसमें हम देखो, इस केस में ना एक्चुअली कनकेव मिरर की बात करूं, अगर कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों में ही वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनी थी, तो पहले कनकेव मिरर की बात कर लेती हूँ। कनकेव मिरर में ना, चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ जो लिखा है कनकेव मिरर, क्योंकि हमें बताना है कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड भी होनी चाहिए, हमें इमेज डिमिनिश नहीं बतानी, सेम साइज़ की नहीं बतानी, हमें बतानी कि मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्नीफाइड इमेज कब बनी थी याद करो। अगर कनकेव मिरर की बात करूँ, CM लिख देती हूँ उसको, ठीक है। कनकेव मिरर में इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस आया, ये पोल था, ये फोकस था, एंड दिस वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे 2FP लिख सकते हो आप। तो इसमें हमने एक लास्ट केस किया था ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था तो हमारी जो इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनी थी। ठीक है, कैसे बनी थी इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज? एक मिनट, यहाँ पे इस तरह से लाइट रेज आई थी, यहाँ पे F और P के बीच में, यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, इस तरह से लाइट रे आई थी हमारी, और सेंटर ऑफ कर्वे ऐसे और ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी। ठीक है, सेकेंड रे हमने कंसीडर की थी पोल से, कि इस तरह से पोल से जब लाइट रे आती है तो सेम एंगल पे ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर 30 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से आ गई। अब ये जो लाइट रेज हैं, इट अपियर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, ये मीट कर रही थी यहाँ इस पॉइंट पे, मिरर के दूसरी साइड मीट कर रही थी, तो इमेज फॉर्मेशन भी दूसरी साइड हुई थी, और इमेज फॉर्मेशन जो हुई थी दैट वाज वर्चुअल और इरेक्ट। ये एक ऐसा सिंगल केस था जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी, उसके साथ साथ जो इमेज बनेगी दैट इज हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ आपको। ठीक है, तो कनकेव मिरर हो गया हमारा एक ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन होगा, अब सेम यही वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कन्वेक्स लेंस के केस में भी बनी थी। कहाँ, कब बनी थी? जो लास्ट केस था, इसमें भी लास्ट केस जो बना था, जो मैंने कहा था कि दोनों के सेम है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का ये जो सारे पॉइंट हैं सेम है, और 6 पॉइंट भी इनका सेम है। इस तरह से लेंस यहाँ बनाती हूँ मैं। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर ये F1, और ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा 2F2। ठीक है, अब लाइट रेज आएंगी इस तरह से, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब लाइट रेज इस तरह से आई, यहाँ से आके यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगी, पैरेलली जाएगी, एंड इट अपेयर्स टू मूव फ्रॉम द फोकस से होकर गुजरेगी। सेकेंड रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, और जो हमारी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो जाती चलती जाती है, एंड नाउ इट अपेयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करेंगी तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ बनेगी, तो इसमें भी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इस केस में भी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो कहाँ बन रही है ये? हमारी बन रही है कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस नहीं, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। और कौन से केस में? कनकेव मिरर का ये केस जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, कन्वेक्स मिरर का केस जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट है वो ही हमारा आंसर है, बाकी ये हमारे राइट आंसर नहीं है। बोथ कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बन रही है?
वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेंस के केस में। अब जो रे डायग्राम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, एक बार पढ़ोगे, रूल्स आपको पता होंगे तो आप इजीली कर लोगे। बस ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बोल दिया और आपको समझ आ गया। माइट भी कुछ बच्चों को समझ आ भी गया हो, कुछ बच्चों को नहीं आया हो, तो वो बच्चे फिर से इन चीज़ों को पढ़ें। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिशु साइंस अकेडमी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, एक दो बार अपने आप से पढ़िए, एक दो बार रफ नोटबुक लेके डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे ही रफ नोटबुक लेके प्रैक्टिस करोगे ना, सब आपको समझ में आने लगेगा। बस एक बार ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अब हम ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया लाइट चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये वाला टॉपिक करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लासेस आपको मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं शाम को 5 बजे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए, मतलब मुझे मेरे एंड पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो मैं यही कर रही हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप भी अपनी तरफ से बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपकमिंग क्लासेस में वो टॉपिक लेने की पूरी कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं टॉपिक लूँगी, बट अभी नेक्स्ट टॉपिक तो यही चल रहा है। आपको जो टॉपिक चाहिए हो आप मुझे कॉमेंट कर दिया करो, वो टॉपिक हम ले लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।